Ghost Haunt Diaries। राजस्थान के जयपुर का 13 साल का लड़का रतन अपने माता पिता प्रदीप और सीमा के साथ रहता था। केंद्रीय विद्यालय में 7वीं क्लास में पढ़ने वाला रतन बहुत ही शांत और समझदार बच्चा था। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, भानगढ़ फोर्ट की स्कूल ट्रिप। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही रतन ने यह बात घर बताई, माँ बाप का चेहरा सफेद पड़ गया। तू नहीं जा सकता रतन। क्यों पापा? बहुत कुछ है जो तू नहीं जानता, तेरी भलाई इसी में है। माँ बाप के मन में डर था, एक ऐसा डर जो शायद अतीत से जुड़ा था। पर रतन की जिद थी। वर्मा सर कह रहे थे वो मेरा ध्यान रखेंगे। आखिरकार वर्मा सर के आश्वासन पर प्रदीप ने उसे जाने की इजाजत दे दी। रतन खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह पूरा स्कूल बच्चों से भरी बस में भानगढ़ के लिए रवाना हो गया। बस में बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे। रतन अपने सबसे अच्छे दोस्त गिरीश के साथ बैठा था। पर तभी कुछ अजीब हुआ। रतन का शरीर कांपने लगा, हाथ पैर अकड़ने लगे, आंखें उलट गईं, बच्चों की चीख निकल पड़ी। सर, रतन को कुछ हो रहा है। वर्मा सर दौड़े और जेब से एक छोटी शीशी निकाली। जैसे ही उन्होंने उसकी खुशबू रतन की नाक के पास लाई, रतन की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। क्या यह द्वारा था या कुछ और? सब अभी इस डर से उबर भी नहीं पाए थे कि ड्राइवर ने बस अचानक रोक दी। सामने औरतें खड़ी हैं, पर जब सबने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर ड्राइवर जोर से हंसा। मजाक था। वर्मा सर नाराज हो गए। ऐसे मजाक ना किया करो। आखिरकार बस भानगढ़ के खंडहरों तक पहुंची। वीरानी, सन्नाटा और एक रहस्यमयी हवा चारों ओर फैली थी, जैसे किसी अनदेखी निगाह ने सबको घेर रखा हो। जैसे ही बच्चे किले के अंदर घुसे, ठंडी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। तभी गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, एक छात्र गिर गया है, तड़प रहा है। भागते हुए सब वहां पहुंचे, लेकिन जमीन पर रतन नहीं, गिरीश पड़ा था। उसका शरीर हवा में झूलने लगा। मुझे बच्चे पसंद हैं, ये सब अब मेरे हैं। उसकी आंखें सफेद, आवाज डरावनी और शरीर हवा में झूलता। बच्चे भाग खड़े हुए, पर रतन वहीं रुका रहा। मैं गिरीश को छोड़कर नहीं जा सकता। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी बाहर थे। रतन और गिरीश अंदर फंस चुके थे। भीतर गिरीश का शरीर अब पूरी तरह किसी आत्मा के कब्जे में था। अब तू भी मेरा शिकार बनेगा रतन। रतन ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसकी कलाई पर एक लाल धागा था। वही धागा जो रतन की मां ने उसे दिया था। जैसे ही वह धागा गिरीश को छूता है, एक काली छाया उसके शरीर से बाहर निकलती है, चीखती है, तड़पती है। रतन गिरीश को घसीटते हुए दरवाजे की ओर दौड़ता है। हम दोनों जिंदा लौटेंगे। बाहर से बच्चे और वर्मा सर दरवाजा तोड़ते हैं। अंततः दरवाजा टूटता है। सब अंदर घुसते हैं। भूत एक विकराल रूप लेकर हमला करता है। तभी रतन वह लाल धागा निकालकर उसकी ओर लहराता है। ये देख, अब तुझ पर कोई असर नहीं चलेगा। एक जोरदार चीख, तेज हवाएं, कांपती दीवारें और फिर सब शांत। रतन और गिरीश को लेकर सब बाहर निकलते हैं। जैसे ही आखिरी बच्चा बाहर आता है, किले का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अंदर से एक अंतिम चीख सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगा। बस तेजी से जयपुर की ओर बढ़ती है, पर पीछे कहीं भानगढ़ की वीरान हवाओं में अभी भी वो फुसफुसाहट बाकी है। ऐसी और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए गोस्ट हॉन्ट डायरीज को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।